चलिए आज हम लोग एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो सेकेंड शिफ्ट का है 11 बजकर 45 मिनट से जो एग्जाम हुआ था। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे जल्दी में बनाया जा सकता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज x माइनस 46 डिग्री x प्लस 96 डिग्री एंड 8x डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। वन कितना होता है 180 डिग्री। तो ये सभी डिग्री को क्या कर देंगे तो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना 46 प्लस x प्लस कितना 96 दिया हुआ है और प्लस में 8x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x और कितना 8x तो कितना हो जाएगा तो 10x इक्वल टू 180। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा +50, तो इक्वल टू कुछ साइड में जाएगा तो कितना -50। तो x इक्वल टू कितना 130 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आया तो 13 डिग्री आया। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 2x, इसलिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 26 डिग्री। कितना 26 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन क्या ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। x का पावर 9 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर -4 इंटू एक्स का पावर 0 एक्स का पावर कितना तो -6 दिया हुआ है। इसको सोल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर को क्या करते हैं, तो गुना में पावर को हम लोग क्या करते हैं तो ऐड करते हैं। तो ए का पावर m इंटू ए का पावर n है, तो ए का पावर m प्लस क्या n हम लोग लिखते हैं। तो अगर x का पावर यहाँ पर जैसे दिया हुआ 9 मल्टीप्लाई पावर 5 को ऐड करेंगे -4 प्लस 0 -6, एक्स का पावर कितना हो जाएगा तो 14 प्लस प्लस को एक जगह हम लोग ऐड कर लेते हैं, माइनस वाला को एक जगह, तो कितना हो जाएगा 10। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना एक्स का पावर 4 आपका आंसर, एक्स का पावर कितना 4, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज, मतलब आपका इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू कितना होता है तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है। या अगर इन केस फॉर्मूला मान लीजिए कि भूल गए, तो इसके जगह पर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और बीटा इक्वल टू 30 डिग्री वैल्यू निकाल कर इस ऑप्शन में चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब अगर फॉर्मूला है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको याद रहना चाहिए, और सबको याद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसके प्राइस वैल्यू पर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज है। क्या दिया हुआ है तो सक्सेसिव इंक्रीज आपका दिया हुआ है, सक्सेसिव इंक्रीज दिया जा रहा है। पहले में कितना 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 1/10 होता है। 5% उसके बाद में इंक्रीज करता है तो 1/20 और 15% इंक्रीज तो कितना होगा 3/20। तो इसको हम लोग एक तरफ हम लोग लिखते हैं कि पहले इसका वैल्यू कितना था 10, मतलब 1 इंक्रीज हो गया, तो अब आपका वैल्यू हो गया कितना 11 मल्टीप्लाई, पहले 20 था तो अब कितना 1 इंक्रीज कर गया है, तो कितना हो गया 21। पहले ही 20 था तो अब 3 इंक्रीज हो गया है, तो 20 इस साइड में, इधर 23। ठीक है, 20 हम लोग 20 में 3 को ऐड करके इधर हम लोग मल्टीप्लाई के केस में लिख देंगे। टोटल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा तो आपको 4000, इधर मल्टीप्लाई इस दोनों को 21 गुने 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3, और ये 6 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया 1 3 और कितना 5,
कितना इंक्रीज किया? तो आपका 1313, 4000 से इंक्रीज परसेंट यही होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार में, फिर 2 बार में, 33 बच जाएगा। मतलब 32.33 बटा आपका कितना? 40, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो हम लोग के पास है कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई आपका क्या है? इक्वेटर ट्रायंगल है। तो ये आपका इक्वेटर ट्रायंगल का जो हाइट होता है, ये किस कैपिटल आर ये होता है, ये क्या होता है? स्मॉल आर। मतलब 2:1, मीडियन जो है 2:1 के रेशियो में कट करता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? तो इसका हाइट निकालना होगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका जानते होंगे कि इसका अगर रेडियस निकालना हो कैपिटल आर इक्वल टू, तो क्या होता है? साइड बाई √3। साइड बाई कितना? √3। तो साइड कितना दिया हुआ है? तो 2, और बटा में कितना? √3। तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 3 हो गया, 3 से कट कर देंगे, कितना आ गया? 4। तो 4√3, 4√3 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये फॉर्मूला से है, या अगर फॉर्मूला याद भी अगर नहीं है तो हाइट, ऊंचाई आपको तो याद होगा। ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है? इक्वेटर ट्रायंगल का। तो √3/2 इंटू कितना? साइड, साइड कितना? 12। इसको कट करेंगे तो 6। तो 6√3 आपका किस रेशियो में है ये? तो 2:1 के रेशियो, मतलब 3 टेंस टू कितना हो जाएगा? तो आपको 6√3, 1 रेशियो बराबर कितना? 2√3। तो 4 कैपिटल आर हमको निकालना है, परिगत आपका वृत्त के लिए कहा गया है। तो 2 टेंस टू कितना हो जाएगा? तो 4√3, 4√3, जो कि आपका ऑप्शन क्या? ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है कि एचसीएफ हम लोग का और एलसीएम के बीच का रेशियो आपको बताना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड, आपको एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द दोज नंबर्स, मतलब जो भी नंबर है उसका हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो चाहिए। और एलसीएम हम लोग के पास दिया हुआ है कितना? 48। ठीक है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम तो दिया हुआ, तो एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट हम लोग को कितना? ए इंटू बी बाई कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? तो 384 दिया हुआ है। एलसीएम कितना? तो 48। इसको कितना? 8 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब आपका एचसीएफ कितना हो गया? हम लोग को रेशियो चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ कितना? 8। एलसीएम हम लोग को पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 48। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:6, 1:6। ऑप्शन क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 डीआई से है। स्टेट S3, S3 हम लोग का यहाँ पर 400 दिया हुआ है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, टोटल हम लोग को 400 दिया हुआ है। S4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? S4 में तो 500 है। इसका रेशियो हमको चाहिए, तो 400 और 500 का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4:5, जो कि आपका ऑप्शन क्या? ए। क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज ओवर ऑल ऑब्टेन्ड इज 80% एंड एबव। मतलब सभी स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट इसमें है जो 80% या 80% से अधिक आपका लाया है मार्क्स? ठीक है, ऑब्टेन किया है। तो देखिए परसेंटेज, सभी का मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ कितना? 100। तो 100 दिया हुआ, तो 100 का 80% अगर निकालते हैं तो 80 ही आएगा, आएगा ना? तो देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में 80%,
एंड एबव। तो देखिए, तो ये जो है 92 लाया है, मतलब ज्यादा लाया है कितना, 80% से 12 नंबर ज्यादा लाया है। ये कितना, 10 नंबर ज्यादा, ये 10 नंबर ज्यादा, ये एग्जैक्ट 80 है। तो ये आपका टोटल अगर निकालेंगे तो ए का 80% से क्या आएगा, प्लस आएगा। बी के लिए चेक करते हैं उसी तरह से, 90% प्लस 10% अधिक, एग्जैक्ट आपका 80%, ये 5% अधिक, ये भी 5% अधिक, तो ये भी क्या होगा, 80% से अबव होगा। तो आपका अभी तक दो मिला। चलिए सी के बारे में देखते हैं। 80%, 80%, 80% से कितना कम हो गया, तो -15, और ये कितना, -10 हो गया, जो कि अगर ओवरऑल अगर हम लोग निकालें तो इसका क्या 80% से कम ही जाएगा, इसलिए सी आपका नहीं होगा। डी के लिए देखते हैं। +5% अधिक लाया है, ये एग्जैक्ट 80%, ये कितना, +2%, 7% क्या है, अधिक है, और ये -5%, -5% है। तो ये अगर दोनों को अगर देखें तो 5%, 5% इसका, अगर 5% इसमें दे दिए तो 80% इसका भी 80%, ये 2% क्या है, अधिक है, तो ये भी डी भी आपका हो जाएगा। ई के लिए देखते हैं। 80% एग्जैक्ट है, -5%, -5%, अब प्लस कितना, 5%, अगर ये दोनों को एक साथ अगर करें तो 80% तो हो जाएगा। ये 80% है, लेकिन ये क्या है, माइनस में आ गया, इसलिए ये भी ई का जो है 80% से कम ही ऑफ 10 मार्क्स है। इसी तरह से एज्यूम करके हम लोग देख लेंगे। एफ के लिए ये +10%, ये भी +10%, ये भी +10%, और इसका क्या है, +10%, तो ये तो सभी में क्या है, 80% से अबव लेकर आया है। तो कितना स्टूडेंट हुआ, 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 इंटू क्या, 60, कॉस 30, कॉस 40, कॉस 50, कॉस कितना, 60 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए, तो ये दोनों को अगर एक साथ अगर हम लोग लिखें तो टेन हम लोग क्या 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिखें तो क्या टेन 40 डिग्री, इसको अगर देखें तो टेन कितना 50 डिग्री इंटू टेन कितना, तो 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना, 1। ये कंडीशन हम लोग पढ़े होंगे, पढ़े थे कि इफ θ1 plus θ2 equal to 90 degree, then tan θ1 into tan θ2 equal to कितना 1 डिग्री होता है। तो उसी पर है, ये 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री है, दोनों के एंगल का सम कितना, तो 90 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। ये दोनों का एंगल भी सम कितना 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, वैल्यू 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ए जो है कोई वर्क को कंप्लीट करता है कितना दिन में, अकेले 10 दिन में। और बी जो है सेम वर्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में। सी जो है 40 डेज में। सबका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 40। मतलब ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा, ए का कितना 4, बी का 2 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए जो है, ए को हेल्प करने के लिए बी और सी तीसरे दिन, थर्ड डे आपका आता है, तो कार्य जो है, काम जो है, वर्क जो है, कितना दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो फर्स्ट डे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, तो ए। सेकेंड डे भी कौन काम करेगा, ए। और थर्ड डे कौन काम करेगा, तो ए बी सी तीनों काम करेगा। तो ए कितना 4, ये भी 4, ये 4 2 और 1, 4 4 4 कितना हो गया, 12, 12 2 14, एक कितना 15, 15 काम करने में कितना समय लगा, तो 3 दिन का समय लगा। टोटल हम लोग को काम करना है कितना, तो 40। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 30 काम करने में हम लोग को समय लगा कितना, तो 6 दिन। अभी भी काम क्या है, बाकी है। अभी भी काम क्या है, तो बाकी है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, 30 काम हो गया है, समय कितना लगा है, 6।
अब मल्टीप्लाई के बाद आप सबको पता है कि जो फर्स्ट में रहता है वो आता है काम करने के लिए, तो ए जो है 4 काम करेगा एक दिन में। फिर अगला दिन भी 4 काम करेगा ए, एक दिन। अब कितना काम और बचा हुआ? तो 2 काम और बचा हुआ। तो 2 जो काम करेगा, अब तो पहला दिन कौन काम किया? ए। दूसरा का दिन भी आपका ए। अब तीसरा का दिन जो है तीनों मिलकर काम करेगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करता है तो ये 7 काम करेगा। 2 गो और काम करना है। किसको? तो ए प्लस बी प्लस सी को। तो 2 बाई कितना? 7। सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 40 काम करने में कितना? 6 एक 7 एक 8। 8 होल 2 बाई 7 डेज। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन क्या? डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहा जा रहा है कि वो जो है सेंटर है सर्किल का। कोई सर्किल है, उसका ओ क्या है? सेंटर है। ठीक है, हम लोग एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि पी कोई पॉइंट है, क्या पी है? पी पॉइंट से ये ब्रीथ पर क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट होता है। टेंजेंट जब भी होगा तो सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है? सेंटर है, क्यू पर टच करता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू कितना? 24 सेंटीमीटर। ओ क्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ओ क्यू, पी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना? तो बेस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 676 आएगा, जो कि आपका 26 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 3.6? तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट का रूट अंडर होता है। तो 1.6 इंटू 3 पॉइंट क्या? 6 पॉइंट को हटा देंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा? तो 100 आएगा। अब देखिए तो 16 के लिए कितना? 4। 36 के लिए कितना? 6। और 100 के लिए कितना? 10। तो 24। 2 पॉइंट कितना आ गया? 4। और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन सेकेंड का स्क्वायर बाई फर्स्ट। तो 64 बटा कितना हो गया? तो 5 हो गया। इसका कितना आया था? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना? 24 बटा 10। इसको काटेंगे तो 12 बटा कितना? 5। अब ये दोनों का रेशियो चाहिए। तो 12 बटा 5 रेशियो कितना हो जाएगा? तो आपको 64 बाई कितना? 5। 5 5 कैंसिल। इसको 8 से काटते हैं तो 8, 8 से नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे तो 3 हो गया, और 4 से 16। तो 3:2 कितना? 16 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। कहा जा रहा कि एक दुकानदार जो है वो 2 डिस्काउंट देता है। ठीक है, कितना? 10% और 20%। डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 44% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि उसका सीपी एक्स है, डिस्काउंट देता है 10%, तो 90 बटा कितना हो जाएगा? तो 100। 20% फिर अगेन 80 बाई कितना? 100 इक्वल टू 144%। 44% दे रहा, 44% दे रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो एसपी हम लोग को कितना हो जाएगा? 144%। जीरो जीरो कैंसिल, ये भी एक जीरो कैंसिल। 8 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2%। मतलब एक्स इक्वल टू कितना? 200%। मार्क प्राइस हम लोग का कितना था? तो 200 था। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15% का अगर डिस्काउंट दिया जाए,
कितना परसेंट, सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट देना है कितना परसेंट, तो 15%, मतलब 85 बाई कितना 100 कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 100 से कितना मोर है, तो 70%, मतलब प्रॉफिट हम लोग को कितना अब होगा 70%। पहले प्रॉफिट कितना होता था 44%, दो क्रॉमिक डिस्काउंट पर 10% और 20%, लेकिन सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना परसेंट होगा, तो 70%। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में देखिए कहा जा रहा है कि यदि समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल ई बी सी, क्या ई बी सी, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या, तो डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ का ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है, इसका एरिया कितना है, तो एक्स स्क्वायर है, और इसका एरिया कितना है, तो वाई स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ई एफ अगर ए सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होता है, साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ए बी मतलब बी सी के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, तो ई एफ का स्क्वायर। ए बी का हम लोग का जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एरिया कितना, तो एक्स स्क्वायर बाई कितना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई कितना है, तो आपका ई एफ का वैल्यू कितना ए स्क्वायर। इस सभी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल अगर हटा दिया जाए तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बाई कितना हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा, ए एक्स बाई वाई, ऑप्शन क्या ए, ठीक है। तो इसमें इतना ही आज, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे 15 से लेकर 25 तक। ओके, थैंक यू।